हेलो स्टूडेंट्स, पहले टॉपिक सेट्स जो चल रहा है उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। बेसिक कवर कर दिया है, सबसेट कवर कर दिया है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स कवर कर दिए हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों सेट्स का इज वेन डायग्राम, जो मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी ऑपरेशन ऑन सेट्स जो है इन वेन डायग्राम कैसे शो होता है, मतलब कौन सा, जैसे यूनियन है। सो यूनियन में वेन डायग्राम में यूनियन अगर मैं यूनियन भी करती हूँ तो कौन सा पार्ट मेरा शो होता है, तो सारे ऑपरेशन और उसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप मैं आपको वेन डायग्राम में शो करूँगी कि कौन सा पार्ट वेन डायग्राम में शो होता है उस चीज़ के लिए। तो जैसे समझो हम बात करते हैं ए यूनियन बी की, इन न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि ए यूनियन बी अगर मुझे निकालना है, मुझे ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ए यूनियन बी निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ यूनियन, उसको हम डायरेक्टली कैसे याद रखते हैं, क्या चीज़ें, वो सब मैंने पहले इसमें वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। सारे ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन जो होते हैं, बट अब वो मैं ऑन वेन डायग्राम शो करूँगी बच्चे। एंड जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना इसके वेन डायग्राम, यूजिंग वेन डायग्राम, वो एकदम क्लियर हो जाते हैं। वेन डायग्राम एक बार बन गया उसके डेटा से, फिर तो ये क्वेश्चन देखना और ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन की भी नॉट नीडेड इतना कुछ, वेन डायग्राम बन गया बस खत्म क्वेश्चन कंप्लीटली। सो आपको वेन डायग्राम पे करना क्या है, जैसे समझो ये आपका ये स्क्वायर बॉक्स क्या शो करता है वेन डायग्राम में, आपका यूनिवर्सल सेट। फिर उसके अंदर मैंने 2 सेट बना दिए, समझो एक ए सेट बनाया, एक बी सेट। ये जो अंदर के सर्कल है दिस इज माई सेट्स। ये इंटरसेक्टेड क्यों बनाए, क्योंकि बच्चे कुछ तो भी कॉमन होगा बीच में। अगर नहीं है तो ये पार्ट या तो खाली रहेगा या तो दोनों सेट डिसजॉइंट दिखते हैं। डिसजॉइंट मतलब दोनों सेट्स आपस में जॉइंट ही नहीं है, एक गोला इधर होता है, एक गोला इधर होता है। अंडरस्टूड। सो अगर मुझे समझो इसमें ए आपको ए यूनियन बी शो करना है, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी का कंबाइन, ए और बी दोनों कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन रिपीटेड नहीं लिखते न्यूमेरिकली। बट यहाँ पे कंबाइन अगर मैं करूँगी, फुल ए लेना है एंड फुल बी लेना है। सी, सो दिस इज माई ए यूनियन बी पार्ट, मतलब ए भी पूरा आया, बी भी पूरा आया है। ओके, सो अब सेकेंड अगर मैंने लिया समझो ए इंटरसेक्शन बी, सेम ये मैंने 2 सेट बना दिए, ए यूनियन ए बी, ये आपका यूनिवर्सल मैंने कर दिया। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है, इंटरसेक्शन पार्ट मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है। सो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि दोनों सेट्स का कॉमन पार्ट कौन सा है, दिस इज माई कॉमन पार्ट। से ये किस में, ये ए में भी है, बी में भी है। सो दैट मीन्स इन वेन डायग्राम अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी पार्ट देखना तो वो यहाँ से देखना, कॉमन पार्ट जो होगा वो यहाँ फिल होगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी यही नॉलेज उस पर यूज करूंगी मैं। फिर उसके बाद आया कॉम्प्लीमेंट। समझो ए कॉम्प्लीमेंट दिखाना है आपको, ये 2 सेट पे भी मैं दिखा सकती हूँ, एक सेट पे भी मैं बस समझा सकती थी, बट 2 सेट पे दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि एक सेट में तो क्या दिखता है कि वो छोड़ दिया, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि ए छोड़ के जो बचता है। क्लियर। सो कॉम्प्लीमेंट का जब कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था लास्ट वीडियो में, सो मैंने वहाँ पे भी ये बताया था कि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए सेट को हटा दो जो बचता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर मैं यूनिवर्सल से ए हटा देती हूँ तो क्या बचा है, ये मेरा ए पार्ट है। सी, ये जो गोला है, ये जो सर्कल बना है, ये मेरा क्या है, ए है। अगर मैं ये छोड़ दूँ और यूनिवर्सल ये पूरा होता है, जैसे मैंने ऊपर ही समझाई, जो स्क्वायर बॉक्स बना है दिस इज माई यूनिवर्सल। तो अगर मैं ये छोड़ दूँ तो शेडेड क्या पार्ट होगा, ये छोड़ के बाकी का सब, उस सब में आपका बी पार्ट आ गया जो बचा हुआ है, और आपका ये बाहर का भी पोर्शन आएगा। बाहर भी नोट ही खाली कुछ है, यूनिवर्सल सेट है पूरा, तो ये भी एक कुछ तो भी है, एलिमेंट्स है यहाँ पे भी, लाइक सो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। देख रहे हैं आप, ए छोड़ दिया मैंने, कंप्लीट ए छोड़ दिया, बाकी अब इसमें ये पार्ट छूट गया, क्योंकि बी का और ए का जो कॉमन है वो बी का है, लेकिन वो ए का भी तो है, सो दैट्स वाई वो पार्ट छूट जाता है। ठीक है, सो दिस इज माई कॉम्प्लीमेंट। अगर अब बात करते हैं माइनस, एक 4th ऑपरेशन था माइनस, जिसे मैंने निकाला समझो ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए का वो पार्ट जो बी में नहीं आता है। यही लाइन मैंने जब आपको ये ऑपरेशनली समझाया था और न्यूमेरिकली के क्वेश्चंस पे फाइंड आउट करने बोलेगा कि फाइंड आउट ए माइनस बी, कुछ ए सेट दिया, बी सेट दिया, सो वहाँ पे भी यही चीज़ थी कि ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं आता है। इन वेन डायग्राम इज ऑल्सो सेम थिंग, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी। सो कौन सा पार्ट है, क्लियरली दिख रहा है, ये पार्ट ऐसा है जो ए का है बट बी में नहीं आ रहा है। बी में, अब तुम बोलोगे ए का बी में क्यों आएगा, बट जो कॉमन पार्ट है वो तो आ रहा है ना। सो दैट मीन्स कि वो कॉमन पार्ट छोड़ देना है।
ओके, सो a माइनस बी मतलब a का वो पार्ट जो b में नहीं आ रहा है। सो ये मेरा वो पार्ट है जो a का वो पार्ट है जो b में नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं समझे यहाँ पे b माइनस a निकालना चाहूँगी तो फिर मैं कैसे देखती हूँ, ये a ये b ये मेरा यूनिवर्सल, तो ये वाला पार्ट ऑब्वियसली, ये कौन सा पार्ट है b का, ये b का वो पार्ट है जो a में नहीं आ रहा है। क्लियर। अब ये तो थे वो ऑपरेशंस बच्चों। अब इसके अलावा भी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, क्योंकि वेन डायग्राम के डायरेक्टली क्वेश्चंस होता है और इसका अंडरस्टैंडिंग होता है, सो इसके क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन डिस्कस करके दिखाऊंगी कि उसमें कैसे यूज करते हैं। वो डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और चीजें हाईलाइटेड करूंगी जो इन क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे सपोज ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं ओनली ए, जो हमने यहाँ बोला बेसिकली ए माइनस बी, मतलब ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, मतलब वो सिर्फ ए का है, उसमें किसी का इंक्लूजन नहीं है, उसमें बी नहीं आ रहा है, या अगर कोई थर्ड पार्ट है वो भी नहीं आएगा। सो दैट इज कॉल्ड ओनली ए। सिमिलरली दैट इज कॉल्ड ओनली बी। ओके, ये बीच का पार्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन बोथ। अगर मुझे कोई बोल दे ए एंड बी बोथ, जैसे कोई ग्रुप की बात हो रही है, एक समझो गेम्स की बात हो रही है, 3 मेरे गेम्स हैं, 3 टीम खेल रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, तो वो तीनों का इंटरसेक्शन हो गया। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ये खेलते हैं, तो वो ओनली उसका पार्ट हो गया। तो अगर मुझे ये पार्ट समझ में आएंगे ना कि किसको क्या बोलते हैं, तो हम वो इन्फॉर्मेशन इजीली फिल कर सकते हैं। और वो वेन डायग्राम में एक बार इन्फॉर्मेशन फिल हो गया तो आपका वेन डायग्राम इजीली बन जाएगा। फिर उसने जो पूछा है वो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सो जैसे अच्छा, अब इसमें एक वर्ड आता है कभी कभी कि जैसे समझो मैंने गेम का एग्जांपल दिया बच्चों आपको, तो वो बोलेगा कि फाइंड आउट दैट स्टूडेंट हु प्ले ओनली, या वो बोलेगा एग्जैक्टली 1 गेम। और समझो 3 गेम खेल रहे हैं उस स्कूल में, कुछ बच्चे हैं जो तीनों खेलते हैं, कुछ है जो 2 खेलते हैं, कुछ है जो एक ही खेलते हैं, तो वो बोलेगा कि वो बच्चे बताओ जो ओनली एक ही गेम खेल रहे हैं, एग्जैक्टली 1। तो अगर 3 गेम की बात करते हो तो ऑब्वियसली सेट ऐसा बनेगा तीनों का। सो एग्जैक्टली 1 मतलब जो सिर्फ एक खेलेंगे, बट वो एक बताया नहीं है कि कौन सा। समझो हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, सो एग्जैक्टली 1 तो कोई सा भी होगा। हॉकी वाले खाली बोलेंगे हम सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल वाले बोलेंगे खाली हम फुटबॉल ही तो खेल रहे हैं, या तीसरे वाले बच्चे बोलेंगे कि हम तीसरा खेल। तो अगर बोलते एग्जैक्टली 1 तो वो तीनों ऐड होंगे, क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि कौन सा 1, कौन सा पर्टिकुलर गेम। सो कौन सा पार्ट होगा, वो ये वाला पार्ट होगा, जहाँ पे मैंने डॉट किया ये सिर्फ इसका है, ये सिर्फ इसका है और ये सिर्फ इसका है, क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन में आ गया, मतलब 2 तीनों का कॉमन, दिस पार्ट विल भी तीनों का कॉमन। यहाँ पे वो बच्चे आएंगे जो तीनों गेम खेल रहे हैं। फिर मैं तरीका बताऊंगी कैसे फिल करते हैं, बट आपको पार्ट समझ में आया। अगर इसमें मुझे बोल दे वो बच्चे निकालो जो 2 गेम खेल रहे हैं, एग्जैक्टली 2 गेम्स खेल रहे हैं, तो फिर उसमें ना सॉरी ये मैं फिर से सो अगर एग्जैक्टली 2 वाले ना, तो ये जो मैं होल बड़े वाले से ये वाले नंबर से ऐड होंगे, ये नहीं, क्योंकि ये वो पार्ट है जो तीनों खेल रहे हैं। उसने ये नहीं बोला, अगर उसने बोला एग्जैक्टली 2 तो ये बच्चे हैं जो सिर्फ ये और ये खेल रहे हैं, ये बच्चे जो सिर्फ ये और ये खेल रहे हैं, ये बच्चे जो, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे। सो डिपेंड कि उसने क्या पूछा है, अंडरस्टूड। अच्छा, वो बोले कि फाइंड आउट ऐसे बच्चे जो एक भी गेम नहीं खेल रहे सपोज, तो बाहर के बच्चे, क्योंकि ये तो गेम खेलने वाले बच्चे हैं, करेक्ट, तो यूनिवर्सल का काउंट देगा ना कुछ, तो बाहर भी कुछ बच्चे बचेंगे। समझो टोटल 1000 बच्चे हैं जिसमें से 950 अंदर है, कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, तो 50 बच्चे बाहर भी आएंगे ना। इसलिए मैं यहाँ बोल रही थी आपको, इस साइड में मैंने बोला ना कि बाहर तक, मतलब बाहर भी बच्चे एलिमेंट्स होते हैं, अंडरस्टूड। तो बाहर तक लेना है, तो मतलब ये जो बाहर है ये इसमें नहीं आ रहे, सो दैट मीन्स ये इस गेम के बाहर है, तो मतलब ये वो बच्चे हैं जो गेम्स नहीं खेल रहे, कोई सा भी गेम नहीं खेल रहे। अगर कहीं भी खेल रहे होते तो कहीं तो भी इंक्लूड होते ना इसमें। अंडरस्टूड माई पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब मैं इसको आपको एक क्वेश्चन पे डिस्कस करके दिखाती हूँ कि हम लोग वेन डायग्राम फिल कैसे करते हैं। अभी फिलहाल जो ये है मेरे पास में, ओके, ये आपकी संगेज की बुक का क्वेश्चन है, बट मैं ये सोच रही थी कि मैं इससे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेके आपको एक वेन डायग्राम फिल करके दिखाती थी कि कैसा होता है। एक देखती हूँ मैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है।
अच्छा एक मिनट, वेन डायग्राम शुरू करने से पहले, मतलब मैं वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन डिस्कस करूं उससे पहले, वैसे तो एक क्वेश्चन मिल गया मुझे वेन डायग्राम का भी, बट उसके पहले एक दो क्वेश्चंस और दिखे बच्चों। डायरेक्टली मेंस में ना आपको एक ऐसे भी आ जाता है नोट वेन डायग्राम, मतलब ऑब्वियसली वेन डायग्राम, बट नोट की थ्योरेटिकल क्वेश्चन की पूरा वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नोटेशन मांग लेते हैं। जैसे इसने बोला विच ऑफ द वेन डायग्राम इज नॉट करेक्ट फॉर द सेट गिवन। जैसे उसने एक सेट दिया, अब इससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या बोल रहा है, कौन सा पार्ट आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए। उसने बोला a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस c, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम इज नॉट करेक्ट फॉर द सेट गिवन। और इसके साथ में ना एक उसने एक वेन डायग्राम दिया है, हमें बताना है ये इसका करेक्ट है या नहीं है। सी, और ये 3 का है, ए बी सी 3 सेट जा रहे हैं इसके अंदर लाइक दिस। ये ए है, ये बी है, ये सी है। और उसने कौन सा पार्ट फिल किया है, ये भी आपके संगेज की बुक का क्वेश्चन है बच्चों। ये वाला पार्ट फिल किया, फिर आपका ये वाला पार्ट फिल किया है। आई थिंक ए का ये हो गया, ये हो गया, ये छूट गया बाकी। हाँ करेक्ट, उसने आपको ये दिया। अब आपको बताने कि क्या ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं। समझो, उसने बोला है b माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, तो पहले देख लेते हैं b माइनस सी पार्ट कौन सा है। सो b माइनस सी कौन सा पार्ट होगा, b का वो पार्ट जो c में नहीं आ रहा है। सो b का वो पार्ट जो c में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स मैं सिर्फ डॉट कर रही हूँ बच्चों, ने तो फिगर गंदा हो जाएगा, समझेगा ही नहीं। ये वो पार्ट जब मैंने डॉट किया, ये b का वो पार्ट है जो c में नहीं आ रहा है। देख रहे हो आप, c ये बाहर चला गया इससे, ये b है, ये c इसके बाहर चला गया, तो ये पार्ट और ये a में आ रहा है, बट a से मतलब नहीं है। उसने बोला b माइनस सी, दैट मीन्स b का वो पार्ट जो c में नहीं आएगा। तो मेरा ये पार्ट है जो c में नहीं आ रहा, दिस वन और दिस वन, ये मैंने निकाल लिया। अब बोल रहा है a माइनस दिस, यानी कि a का वो पार्ट जो इसमें नहीं आ रहा है। क्लियर, तो a का वो पार्ट जो इसमें नहीं आएगा, तो ये मेरा a है, तो ये आ जाएगा, ये इसमें नहीं आ रहा, ये आ जाएगा इसमें नहीं आ रहा, ये आ जाएगा इसमें नहीं आ रहा। परफेक्ट, करेक्ट है ये। आप देख रहे हो, ये a का वो पार्ट है जो इसमें नहीं आ रहा है। ये है ना, इसमें आना होता तो ये होता या ये होता, फिर वो रॉन्ग हो जाता है। सो दैट मीन दिस इज करेक्ट। चेक करते हैं, करेक्ट है ये। क्लियर। अच्छा, अब सेकेंड वाला ट्राई करते हैं। सेकेंड वाला और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ज़्यादा उसने वो डाला है बीच में, बट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बनेगा। ये दिया है B यूनियन C इंटरसेक्शन A। हम एक एक ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, राइट। हाँ, बस इतना ही दिया है। और इसके साथ में जो वेन डायग्राम दिया है, ये A दिया है, B और C, और इसने पार्ट दिया है ऊपर ऊपर का, B और C के ऊपर का। ये पार्ट दिया इसने फिल किया। अब देखते ये करेक्ट है या नहीं। सो हम अंदर से देखना चालू करेंगे, कि ब्रैकेट्स अंदर से ओपन करना चालू करेंगे। सो उसने बोला B यूनियन C, अगर B यूनियन C करेगा तो दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये सब आना चाहिए, क्योंकि फुल B और फुल C, B यूनियन C का इंटरसेक्शन विद A, तो इसका इंटरसेक्शन विद A कौन सा आना चाहिए, सिर्फ ये 3 डॉट। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। ये पोर्शन ऐसा है जो मैंने अभी पहले डॉट किया था, B यूनियन C वाला पार्ट, उसके साथ इंटरसेक्शन, मतलब A का वो पार्ट जिसके साथ कॉमन आ रहा है, तो यही पार्ट है। ये पार्ट कॉमन ही नहीं आ रहा, तो ये बाहर छोड़ दिया। तो ये पार्ट और ये पार्ट, ये पूरा A का है, और जो इसमें भी आ रहा है, जो मैंने पहले डॉटेड किया था, राइट। सो दिस वन, ये मैंने होल निकाल दिया, ये 3 पार्ट्स, एंड देन A माइनस दिस, मतलब A का वो पार्ट जो इसमें नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपने ये छोड़ दिया और A का ये पार्ट ले लिया। A का ये पार्ट जो है वो इसमें नहीं आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। तो A माइनस दिस मतलब फुल A में से ये छोड़ दिया, बाकी जो बचा दैट इज करेक्ट। ये भी करेक्ट था इसमें। समझ में आ रहा है आपको क्लियर कि कैसे हम लोग जज करते हैं किसी भी। और ऐसे क्वेश्चंस भी आता है, एक आपको ऐसे स्टेटमेंट देगा, नीचे वेन डायग्राम्स होंगे, ये किससे मैच कर रहा है,
है ना, ये 4 वेन डायग्राम देगा, इसका स्टेटमेंट कौन सा है, लाइक दिस, वैसे भी आते हैं। तो अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्या बोल रहा है और आपके वेन डायग्राम में कौन सा पार्ट उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम बड़े इजीली पहचान सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन बड़े इजीली हो सकते हैं बच्चों से, प्रूविंग वाले बड़े इजीली हो सकते हैं। इससे बोलते हैं ना कि दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव करो, तो वेन डायग्राम बना दो, सिंपल। इधर का वेन डायग्राम बनाओ, कौन सा पार्ट आ रहा है, इधर का वेन डायग्राम और कौन सा पार्ट आ रहा है, अगर इक्वल आ रहा है तो इक्वल। बहुत ईजी हो जाता है वेन डायग्राम से सब कुछ सॉल्व करना। ओके, सो अभी मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ वेन डायग्राम का। फाइन, कहाँ गया क्वेश्चन? ओके फाइन, अच्छा क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक मिनट, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, किधर गया? अभी तो मैंने देखा। चलो ठीक है, फिर यही मैं एक डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। वो बोल रहा है इन ए क्लास 30 पीपल, थोड़ा सा मतलब सिंपल नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फिल कर लिया और ये हो गया, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास यही एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैं कर देती हूँ आपके लिए। उसने बोला इन ए क्लास ऑफ 30 पीपल 12 टेक नीडल वर्क, 16 टेक फिजिक्स एंड 18 टेक हिस्ट्री। इफ ऑल द 30 स्टूडेंट टेक एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ बच्चे कि 30 जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में इंगेज्ड हैं। दैट मीन्स कि जो मैंने अभी एक दिखाया था कि ये एक एग्जाम्पल लेके कि 50 लोग कुछ नहीं खेल रहे बाहर है, इस क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं, क्योंकि उसने क्लियर बोला है कि जो 30 पीपल्स हैं वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो लिया है। तो मतलब ऐसे कोई बच्चे नहीं है जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया जो बाहर आएंगे सेट से, सब कुछ अंदर ही आने वाले हैं। इफ ऑल द 30 स्टूडेंट टेक एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट एंड नो वन टेक्स ऑल 3, ये भी एक मेंशन किया है कि एक ने भी तीनों सब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं। द नंबर ऑफ द पीपल टेकिंग 2 सब्जेक्ट्स, वो हमें बताना, और ऑप्शन दिए हैं साथ में ऑब्वियसली। सो अब मैं ये वेन डायग्राम फिल करने से पहले आपको वेन डायग्राम फिल करने का तरीका जो है ना, एक वो बताती हूँ, और फिर उस पर डालूंगी। ये मैंने सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए, नीडल, फिजिक्स एंड थर्ड सब्जेक्ट्स क्या था, हिस्ट्री। देखो बच्चों, वेन डायग्राम कहीं से भी कभी भी फिल करोगे ना, किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा इंटरसेक्शन पार्ट से फिल करना है। 2 सेट्स होंगे तो 2 का इंटरसेक्शन ये यहाँ से फिल करना शुरू करना है, 3 होंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन ये पार्ट होता है। सी आप देख रहे हो, ये इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में आ रहा है, दिस वन जो मैंने नोट किया है। सो हम वेन डायग्राम यहाँ से फिल करना चालू करेंगे। अगर आपको ये नंबर दिया है, समझो उसने बोला है कि तीनों का इंटरसेक्शन ये है, तीनों ले रहे हैं, तो हम यहाँ से चालू कर देंगे, नंबर डालेंगे एंड देन बाहर आएंगे मतलब फिर इसके बाद हम ये डेटा फिल करते हैं, ये वाला और ये वाला 2 के इंटरसेक्शन, फिर उसके बाहर आएंगे मतलब उसके बाद फिर हम ये वाला डेटा फिल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद और बाहर आएंगे मतलब सब डेटा फिल हो गया, समझो कुछ बच्चे बचे हैं तो वो बाहर फिल करते हैं। सो प्रोसेस ही है। अब आप सोचेंगे समझो मैम पूछा ही वही है, उसने पूछा तीनों सब्जेक्ट को कितने बच्चे ले रहे थे, उसने पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, बट समझो पूछ लिया कि तीनों सब्जेक्ट्स, कितने बच्चों ने तीनों सब्जेक्ट्स लिया, कितने बच्चे ऐसे जो तीनों गेम खेल रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो तीनों ड्रिंक्स ले रहे हैं, समझो एक चाय का ग्रुप है, एक कॉफ़ी का ग्रुप है, एक आपका कोल्ड ड्रिंक्स का ग्रुप है, फ्रूट जूस का ग्रुप है, तो कौन से बच्चे हैं जो तीनों लाइक कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में हमारे पास ये नंबर नहीं है, लेकिन वेन डायग्राम का तरीका है कि अंदर से ही फिल करना है, आपको इंटरसेक्शन से ही फिल करना है। आप वहाँ से फिल करना चालू करोगे, ऐसे बाहर आएंगे ना, तो नो डिफिकल्टी बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला, वेन डायग्राम कंप्लीटली डन होगा। बट अगर ये नंबर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको एक्स एज्यूम करेंगे, बट फिल हम यहीं से करेंगे। समझ रहे बच्चों आप, अंडरस्टैंड कि फिल हमने यहीं से ही करना है। अगर नंबर नहीं दिया है तो हम इसको एक्स एज्यूम करेंगे, सपोज एक्स बच्चे थे, हम यहाँ से एक्स फिल करेंगे और फिर हम बाहर आएंगे। फिर बाहर कैसे आएंगे, उसका तरीका क्या है, समझो उसने दिया कि एन एंड पी में 10 बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो नीडल और फिजिक्स 10 बच्चे ले रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन, और ये वाला समझो एक्स है, नंबर नहीं दिया, एक्स एज्यूम किया है ना, नंबर दिया होगा तो भी सेम कॉन्सेप्ट, एक्स दिया होगा तो भी सेम कॉन्सेप्ट कि ये टोटल पार्ट में 10 बच्चे थे, बट एक्स तो आ गए ना बेटा, ऑलरेडी फिल कर दिया ना मैंने इतने बच्चे, तो यहाँ कितने बचे ऊपर वाले पार्ट में, 10 माइनस एक्स, ये माइनस हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी फिल हो गए। ये वो बच्चे जो तीनों ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये 2 तो ले ही रहे हैं ना, तो जब हमारे पास जो एनएनपी का जो काउंट है 10, उस 10 में ये बच्चे ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो आप यहाँ पे 10 नहीं लिखोगे, नहीं तो इस जोन में 10 प्लस एक्स बच्चे हो जाएंगे जो कि डेटा से ज़्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो हम ये पार्ट इसमें से माइनस करेंगे, नंबर होगा तो नंबर माइनस करके लिखोगे, एक्स होगा तो एक्स माइनस करेंगे।
एंड सेम प्रोसेस हम इसके लिए और इसके लिए करेंगे, फिर हम बाहर आएंगे। फिर समझो उसने बोला टोटल नीडल में समझो 15 बच्चे थे, टोटल नीडल सब्जेक्ट जो ले रहे हैं, तो इसमें टोटल गोले में 15 बच्चे हैं ना, तो ये तो ऑलरेडी आ गए ना। समझो यहाँ पे कुछ फील होके आएगा, तो ये बच्चे ऑलरेडी आ गए ना, वो 15 में ही है ना। तो हमको जब मैं यहाँ पे काउंट लिखूंगी इस वाले जोन का, तो ये तीनों माइनस करूंगी 15 से, फिर यहाँ फिल करूंगी। और सिमिलरली आप यहाँ फिल करोगे, यहाँ मतलब पूरा वेन डायग्राम ऐसे फिल होता है, अंदर से फिल करना चालू करते हैं और एक एक माइनस करके बाहर आते हैं। अंडरस्टूड। अब ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, मैं इसको अप्लाई करके इस पर दिखा रही हूँ। इस पर दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना है, क्योंकि संगेज का क्वेश्चन है, डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन तो देता नहीं है संगेज। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है। पहले एक क्वेश्चन कैसे फिल करते हैं, मेरे पास होता कोई क्वेश्चन सामने, कोई दूसरी बुक होती तो मैं डेफिनेटली एक करके दिखाती, बट अभी ये है तो पहले मैं ये करके दिखा देती हूँ। ओके, सो क्वेश्चन मैं अगेन रीड कर रही हूँ बच्चों। इसमें डेटा कम है, मतलब दिमाग ज़्यादा लगाना है। In a class of 30 people, 12 take needlework, 16 take physics and 18 take history. If all the 30 students take at least one subject and no one take all three, then the number of people taking 2 subjects. Okay. So अब मैं यहाँ पे इसका डेटा लिखती हूँ बच्चों। टोटल है 30 people, 12 take needlework, 16 take physics, 18 take history। ठीक है, अब आप बोलोगे टोटली 30 से ज़्यादा काउंट है, क्योंकि बस इसमें वो बच्चे भी है ना जो दोनों ले रहे हैं। अंडरस्टैंड। ओके, अब डेटा तो इतना सही दिया है, और उसने बोला है वो बच्चे निकालो जो दो सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया वेन डायग्राम यहाँ से फिल करना शुरू करेंगे इंटरसेक्शन पार्ट से। उसने बोला नो वन टेक ऑल 3, दैट मीन्स कि ये काउंट 0 है तो मैं 0 ही लिखूंगी। ओके, फिर उसके बाद हम लिखेंगे NNP। NNP का भी तो डेटा नहीं दिया है ना उसने, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना x पकड़ लेते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कितना है, सिर्फ इस पार्ट का x है। ओके, फिर सिमिलरली N और H का भी नहीं पता है ना, y ले लेते हैं। बट फिल आप देख रहे हो मैं फिल वही से कर रही हूँ। डेटा होता मैं माइनस कर देती है नंबर और यहाँ पे लिखती नहीं है, तो मैं इनको वेरिएबल एज्यूम कर रही हूँ। और ये मैंने पकड़ लिया समझो z, 3 हो गए। अब मेरे पास नीडल का 12 काउंट है, तो ये टोटल नीडल वर्क में कितने हैं, 12 लोग हैं। x और y और ये 0 का तो नो मैटर, बट ये x और ये y ऑलरेडी आ गए ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस x प्लस वाई। सी मैंने वही किया जो मैंने अभी बताया। हम जैसे जैसे बाहर आते हैं अंदर के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, स्टूडेंट होंगे, व्हाटएवर, वो हम माइनस करेंगे बाहर आने के लिए। फिजिक्स के लिए कितना है 16, तो 16 माइनस x प्लस z। ये x और ये z ऑलरेडी इस गोले में आ चुके हैं, तो 16 टोटल ही था, तो ये x और z इसमें से माइनस हो गए। 18 माइनस y प्लस z फिल हो गया जितना उसने इन्फॉर्मेशन दिया था। अब उसने बोला है एवरी स्टूडेंट टेक एटलीस्ट 1, मतलब जितने बच्चे हैं जो 30 पीपल जो है 30 वो यही है, बाहर कुछ नहीं है। ऐसे कोई बच्चे नहीं है जिन्होंने ये नहीं लिया हो, कुछ भी ना लिया हो बाहर, ऐसे उसने कुछ इंडिकेशन नहीं किया। उसने इवन उसने क्लियरली बोला है कि हर बच्चा एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो ले रहा है, मतलब यहीं पे है। तो यानी कि इन शॉर्ट, मैंने चीज़ 2 बार रिपीट क्यों की बच्चे, इन शॉर्ट ये टोटल काउंट इज 30। ओके, बस वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सो यानी कि 12 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 12 माइनस एक्स प्लस वाई, ये प्लस एक्स ये प्लस वाई, एक एक गोला कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरा ले लिया, अब इसमें ये y ऑलरेडी आ गया, अब ये वाला गोला ले, तो ये y ऑलरेडी आ गया, ये z, ऐसा ना हो कोई रिपीट हो जाए बच्चों, क्योंकि ये सब एक एक बार ही तो लेंगे ना। ये z आ गया और ये वाला 18 माइनस y प्लस z प्लस ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, मतलब ये x y z ऑलरेडी आ गए हैं। अब बचा सिर्फ ये 16 माइनस x प्लस z और टोटल काउंट इज 30। इसको सॉल्व कर लो, आप ओपन करो। 12 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 18 माइनस वाई माइनस जेड प्लस 16 माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 30। ऑब्वियसली ये एक्स वाई से चले गए और ये जेड इस जेड से चला गया। ये मेरा माइनस का वाई बचा, माइनस का एक्स माइनस का जेड, ये मुझे उधर डाल देना है क्योंकि ये वेरिएबल्स पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बाकी कितना बचा 12 प्लस 18 18 2 20 30, 30 प्लस 16 इज 46, 46 माइनस 30 इज इक्वल टू ये। तो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड का काउंट आया बच्चों 16। ठीक, अब एक बार क्वेश्चन ना मैं फिर से पढ़ रही हूँ।
क्या पूछा क्या था, नो वन टेक ऑल थ्री, देन द नंबर ऑफ पीपल टेकिंग 2 सब्जेक्ट्स। अब जैसे मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ समझाई थी वेन डायग्राम में कि ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, तो अगर उसने बोला एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 वाले बच्चे हैं कौन, ये वाला जोन है, ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये नहीं लेती मैं, नंबर भी होता ना तो नहीं लेती, 0 है तो फर्क नहीं पड़ रहा, बट नंबर भी होता तो नहीं लेती, क्योंकि ये वाला जोन इंडिकेट कर रहा है ऑल थ्री उसने नहीं पूछा, उसने बोला एग्जैक्टली 2। तो ये वाला जोन है जो 2 ले रहे हैं एन एंड पी, ये वाला जोन है जो 2 ले रहे हैं एन एंड एच, ये वाला जोन है जो 2 ले रहे हैं पी एंड एच, तो उसने मुझे 2 का ही पूछा है, तो हम लोग सिर्फ ये काउंट लेंगे, मतलब मुझे चाहिए था x + y + z, और चूंकि अलग अलग नंबर नहीं क्योंकि उसने डेटा शॉर्ट दिया था, बट मुझे जो चाहिए वो तो मिल गया ना, x + y + z = 16, मतलब 16 बच्चे ऐसे हैं जो 2 का ले रहे हैं। इसमें ये ऑप्शन 1 है एंड करेक्ट ऑप्शन इज, एक मिनट न्यूमेरिकल टाइप में है क्या, नहीं करेक्ट 16, ये करेक्ट आंसर है बच्चों, समझ में आया आपको। सो ये एग्जैक्टली 2 वाला था, इसलिए मैंने ये जोन किया। अगर वो मुझे पूछते हैं ऐसे बच्चे जो एग्जैक्टली 1 वाले हैं, तो उसके लिए ना उसको मुझे थोड़ा सा डेटा और देना चाहिए था, क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू सेपरेट चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन कहलाता है एग्जैक्टली 1, ये वाला ओनली नीडल के हैं, ये वाले ओनली फिजिक्स के, ये वाले ओनली हिस्ट्री के। तो अगर एग्जैक्टली 1 पूछता तो एक्स वाई जेड जो मेरे पास अगर सेपरेट होते तो मैं इनमें से ये माइनस करके और जो बचता उनको एडअप करते, एंड ऑल थ्री ऑब्वियसली ये वाला जोन होता है, और ये वाला जोन नॉट इन दिस पार्ट, जो भी वो गेम्स है, सब्जेक्ट्स हैं, वट एवर। सो आपको समझ में आया वेन डायग्राम कैसे करते हैं, फिल कैसे करते हैं, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, उसने क्या पूछा है। अच्छा एक और चीज़, इसमें ना कभी कभी ऐसे एटलीस्ट 1 ऐसे भी पूछ लेता है, समझो इसी में पूछता है एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। सो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है हिंदी में, एटलीस्ट 1 मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1। तो मुझे बोला है कम से कम 1, उससे ज़्यादा का कुछ बोला है नहीं, तो अगर कम से कम 1 का पूछा है तो मैं उससे ज़्यादा ले सकती हूँ ना, या तो अगर उसको 1 का ही पूछना हो तो एग्जैक्टली वर्ड यूज़ करता है, एग्जैक्टली 1 1 का ही चाहिए, बट अगर उसने बोला एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1 लेना है, तो उसके ज़्यादा के जितने होंगे उतने सब ले सकते हैं। तो उस केस में ना बच्चे ये मतलब सिंगल वाले एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1, फिर उससे ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, तो ये वाले, और उससे ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, ये वाले, मतलब अगर 3 का सेट है तो फिर ये सब ऐड हो जाते हैं। अंडरस्टूड। तो पूछने के ऊपर बात है, वो क्या पूछ रहा है समझो, क्योंकि इस वेन डायग्राम में सबके आंसर है, सिर्फ आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। सो वही पोर्शन उठाना है, वो जोन जो भी होगा सॉल्व कर देना, उसको ऐड करना है कहीं, या डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। अगर फिर भी आपको ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अनक्लियर हुआ है, या मुझे नहीं लगता, क्योंकि एकदम एक एक चीज़ एक एक पार्ट को क्या एक्सप्लेन करते मैंने आपको बताया है, आप देखो समझो, नहीं कुछ समझ में आया यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसके ऊपर ट्राई करो, क्वेश्चंस लगाओ, कहीं भी कोई दिक्कत आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके एंड दैट्स इट, ये हो गया। अगर आपको इसके PYQs लगाने हैं PYQs लगाइए, अगर मेरे से इधर से पॉसिबल होता है तो मैं इसके PYQs का जो भी सेट्स के वेन डायग्राम के अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो मैं वो लेके एक वीडियोस और डाल दूंगी, सो दैट आपको वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चनिंग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको इन प्रोबेबिलिटी सेक्शन भी अटैच होकर आता है, कभी कभी सेट्स का और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट्स एक साथ लग के आते हैं, तो वहाँ पर वेन डायग्राम यूज़ हो जाता है। अंडरस्टूड? ओके, सो बाय।